या हुकूमत के 3 आज़ा होते हैं, आमिला, अदलिया और मुक़न्नना। आमिला में सदर जमहूरिया, नायब सदर, वज़ीरों की कौंसिल होती है और वज़ीर आज़म आमिला का सरबराह होता है। यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो है उसमें सदर जमहूरिया, नायब सदर और वज़ीर और वज़ीर आज़म, इन सबको मिलाकर मरकज़ी काबीना, या मरकज़ी काबीना में सिर्फ वज़ीर आज़म और मुज़रा रहेंगे, और मरकज़ी आमिला में सदर जमहूरिया, नायब सदर, वज़ीरों की कौंसिल और वज़ीर आज़म, इन सब को मिलाकर आमिला कहेंगे। सदर के इख्तियारात हमारे पास हिंदुस्तान में बराए नाम है, और तमाम काम जो होते हैं वो वज़ीर आज़म और वज़ीरों की कौंसिल करती है। तो हकीकी आमिला जो है वो वज़ीरों की कौंसिल है। सदर मुल्क का पहला शरीर था, जिसे राष्ट्रपति भी कहा जाता है, और इसका इंतखाब जो होता एक इलेक्टोरल कॉलेज, इंतखाबी कॉलेज है, जिसमें पार्लियामेंट के दोनों ऐवान, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स शामिल होते हैं। उसके अलावा रियासतों की कानून साज असम्बलियों के मुंतखबा अराकीन, ये सब मिलकर लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स और असम्बलियों के मेंबर, ये सब मिलके इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए सदर का इंतखाब करते हैं। सदर बनने के लिए कम से कम उम्र 35 साल होना, और उसकी म्याद जो है 5 साल। लोकसभा के लिए 25 साल उम्र, राज्यसभा के लिए 30 साल, और सदर जमहूरिया के लिए कम से कम 35 साल उम्र का होना ज़रूरी है, और वो किसी भी दस्तूरी शिकनी का इर्तिकाब ना हो, यानी वो किसी इलीगल एक्टिविटीज़ या कोई मुकदमे में मुलविस ना हो। मवाख़ज़े को लोकसभा के भी ऐवान में पेश किया जा सकता है। अगर सदर जमहूरिया हिंद को हटाना है, उनके ओहदे से बर्खास्त करना है, तो उसको कहेंगे उस तरीक़े को मवाख़ज़े का तरीक़ा। इसमें क्या करते हैं, लोकसभा के किसी भी ऐवान में मवाख़ज़े को पेश किया जाता और 14 दिन के बाद इस तजवीज़ को बहस के लिए ऐवान में लाया जाता। अगरचे 2/3 अक्सरियत मंजूरी दे दे, तो दूसरे ऐवान में मवाख़ज़े पर बहस की जाती है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करिए लोकसभा में ये मुद्दा पेश किया गया कि सदर जमहूरिया हिंद को हिंदुस्तान के ओहदे से हटा दिया जाए, तो क्या करते, वो बिल पेश करने के बाद 14 दिन के बाद उस पर बहस होती, और बहस हुई, अगर बहस में 2/3 हिस्सा, 2/3 मेंबर्स अगर मान लिए हो बात को, तो उसके बाद फिर दूसरे ऐवान में उसको भेजा जाता, और वहाँ भी अगर वो मंजूर कर लिए 2/3 से, तो तब जाके सदर जमहूरिया को हटाया जा सकता है। सदर जमहूरिया जहाँ रहते हैं उसको हम राष्ट्रपति भवन कहेंगे। राष्ट्रपति भवन 2 जगह है, एक है हैदराबाद में, दूसरा है शिमला में। तो कुछ दिन सदर जमहूरिया हिंद हैदराबाद में रहते हैं और कुछ दिन शिमला में। अब ये जो कानून बनाने वाली जमात है, जिसे हम मुक़न्नना कहेंगे, इसके इख्तियारात में क्या है, लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन अब निकाल दिया गया, राज्यसभा के 12 अरकान को सदर नामजद करता, और सदर की मंजूरी के बगैर कोई नई रियासत या उसका बिल पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जा सकता, और कोई भी कानून जब तक कानून नहीं बनता तब तक उस पे सदर की दस्तखत ना हो। तो ये सदर के काम है। रियासती मुक़न्नना की मंजूर करदा अराज़ियात की इस्तेला की तजवीज़ को सदर तौसीक़ हासिल करना ज़रूरी है। अगरचे कोई रियासत अपने पास ज़मीनों की इस्लाह के बारे में कोई तजवीज़ बिल पास करना चाह रही, तो भी उस वक्त उन्हें सदर जमहूरिया हिंद की मंजूरी लेना पड़ता, वरना वो कानून का मौक़ुफ़ नहीं रखता, यानी वो कानून नहीं बनता जब तक कि सदर जमहूरिया हिंद ज़मीनात के मामले में, अराज़ियात के बिल के मामले में रियासती हुकूमत को इजाज़त ना दे दे। अब मुख्तलिफ इख्तियारात हासिल रहते, आमिलाना इख्तियारात, इसमें सदर वज़ीर आज़म का तकर्रुर करता, उसके मशवरे देता, और रियासत के गवर्नर,
सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, दूसरे जजों का, यूपीएससी के चेयरमैन का, इलेक्शन कमिश्नर का, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, और दूसरे ममालिक से माहदे करना, किसी मुल्क से जंग करना, और रियासती गवर्नरों को अहकाम जारी करना, ये सब के सब काम सदर जमहूरिया हिंद के आमिलाना इख्तियारात में है। आमिलाना इख्तियार यानी हुकूमत चलाने के लिए जो इख्तियारात दिए गए हैं। तो जितने भी मरकजी हुकूमत के बड़े बड़े ओहदे रहेंगे इंक्लूडिंग वजीर आजम, उन तमाम का तकर्रुर सदर जमहूरिया हिंद ही करता है। अब अगर सदर का इंतखाब हो गया, सदर को हलफ दिलाना है तो ओथ सेरेमनी जो होती है उसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस करवाता है। तो आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, जजों का तकर्रुर सदर ही करता। अब सदर के जो दूसरे इख्तियारात है वो है माली इख्तियारात। सदर की मंजूरी के बगैर माली बिल पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जा सकता। माली बिल में क्या है, मंजूरी लेना जरूरी है। सदर क्या करता, सालाना माली रिपोर्ट भी तैयार करता, कितनी आमदनी हुई मुल्क की और कितने अखराजात हुए, उस बिल को तैयार करके पार्लियामेंट में भी पेश करता है। सवालात आखिर में पूछिएगा आप, ठीक है? क्लास के इख्तिताम पे आपको टाइम दे दिया जाता, जब बताएंगे आपको। कल मैं बोला था राज्यसभा की 250 और फिलहाल मुल्क में लोकसभा के पार्लियामेंट के 500, राज्यसभा के 250 और लोकसभा के 545 मेंबर फिलहाल हमारे पास इंडिया में मौजूद है, ठीक है? अब दस्तूर में कितनी गुंजाइश है वो बात अलग है। फिलहाल तो 545 लोकसभा के हैं और 250 राज्यसभा के मौजूद है। अब जो दस्तूर के मुताबिक है उसमें लोकसभा के ज्यादा से ज्यादा 550 हो सकते और राज्यसभा के 250। कितने हैं? लोकसभा के 550 हो सकते हैं मैक्सिमम, और लोकसभा के कितने हैं? 250। ये मैक्सिमम लिमिट है। चलिए इसमें आगे देखते हैं। सदर गैर मामूली हालात में की सूरत में क्या करता, हंगामी हालत का ऐलान भी कर सकता, और जब हंगामी हालात इमरजेंसी आ जाती तब वैसे मौक़िफ़ में शहरियों के बुनियादी हुकूक ख़त्म कर दिए जाते। जिस रियासत में इमरजेंसी नाफिज की जाती है वहाँ रियासती कानून साजी के इख्तियारात पार्लियामेंट को हासिल हो जाते। अब मिसाल तौर पे किसी रियासत में इमरजेंसी नाफिज हो गई तो वहाँ पे इख्तियारात अब किसको दे दी जाते? सदर को और पार्लियामेंट को रहते। वजीर आजम बैरूनी मुमालिक के दौरे के वक्त अपने मुल्क की नुमाइंदगी करता है। वजीर आजम दस्तूरी तौर पर सदर का मुशीर, मशवरा देने वाला होता। कौन? वजीर आजम। सदर वजीर आजम के मशवरे के खिलाफ भी कोई इकदाम नहीं करता। जो वजीर आजम बोलता सदर को वही करना पड़ता। वजीरों की काउंसिल जो कैबिनेट है इस वक्त तक बरकरार रहती जब तक कि लोकसभा में उसको एतमाद हासिल हो। वज़रा इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर लोकसभा के आगे जवाबदेह है, यानी जो भी वजीर रहेंगे, मिनिस्टर्स, उनके महकमे के बारे में जो सवालात पूछे जाते हैं उसके जवाबात उनको लोकसभा में देने पड़ते हैं और राज्यसभा में देने पड़ते हैं। वजीरों की काउंसिल 3 किस्म की होती, 3 किस्म के वज़रा रहते। पहला है कैबिनी वज़रा, कैबिनेट मिनिस्टर। ये वो लोग हैं जो मंसूबे बनाते और
जैसे मिसाल के तौर पे रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एविएशन मिनिस्टर, ऐसे। दूसरे होते हैं ममलिकती वुज़रा, अगरचे कि वो मंसूबों को मुरत्तिब करने में हिस्सा नहीं लेते, ताहम वो आज़ाद छोटे कलमदानों की जिम्मेदारी संभालते, छोटे-छोटे रहते उनको, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर, ऐसे छोटे-छोटे। और एक होते हैं नायब वुज़रा, डिप्टी मिनिस्टर, वो काबिनी वुज़रा की मदद करते, इन्हें आज़ाद कलमदान हासिल नहीं होता। वो लोग सिर्फ काबिनी वुज़रा को मदद करने के लिए रहते। मिसाल के तौर पे अब तेलंगाना से जो किशन रेड्डी है, वो नायब वुज़रा है, मरकज़ी हुकूमत का नायब वज़ीर है वो। लोकसभा के अराकीन की तादाद 550 से ज़्यादा ना होनी चाहिए। इसीलिए बोला कि मैं क्लास के आखिर में पूछना, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती है। आप कितनी रहना? 550 से ज़्यादा नहीं रहना। लोकसभा के अराकीन की मौजूदा तादाद कितनी है? 543 है। 530 अराकीन को 25 रियासतों से और 13 अराकीन को मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से चुन के लिया जाता है। यानी हमारे पूरे स्टेट्स में 530 सीट्स हैं लोकसभा की एमपीज की, और 13 जो लोकसभा के मेंबर्स है वो यूनियन टेरिटरी से आते हैं, अंडमान निकोबार वगैरह से। लोकसभा के उम्मीदवार के लिए 25 साल होना उम्र, राज्यसभा के लिए 30 साल होना। ये सवाल आता, देखिए सबसे ज्यादा लोकसभा के जो मेंबर है वो है उत्तर प्रदेश में 85 लोकसभा के मेंबर से, और जो तमिलनाडु में है वो है 39, और आंध्र प्रदेश में जब मुश्तरका आंध्र प्रदेश था तो 42 थे। अब कितने हैं? कोई बोलिए। तेलंगाना में 17 है अब। तेलंगाना की 17, 25 आंध्र प्रदेश के, तो तेलंगाना में लोकसभा के 17 सीटें मौजूद है। लोकसभा का इजलास साल में 2 मरतबा होता और कम से कम 6 महीने में एक बार होता। आमतौर पर लोकसभा साल में 3 मरतबा मिलती, समर सेशन, विंटर सेशन, बजट सेशन, 3 होते हैं। राज्यसभा जो है एक विफाकी ऐवान है, इसको ऐवान बाला भी कहेंगे। इसमें 250 से ज्यादा मेंबर्स नहीं रहते, और 238 मुतनासिब नुमाइंदगी के जरिए रियासत के असम्बली के अराकीन चुनते, और 12 लोगों को सदर नामजद करता। कल हम देख चुके, राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 30 साल होनी चाहिए। राज्यसभा जो है मुस्तकिल ऐवान है। हर साल, हर 2 साल में 2/3 हिस्सा वजीर निकल जाते। 6 साल है ना, तो हर 2 साल में 2/3 हिस्सा निकल जाता, फिर नए लोग आते, 2/3 हिस्सा बढ़ जाता, 1/3 चले जाते, 1/3 हिस्सा 33% जो है हर 2 साल में हट जाते, और बाद में जो है बचा हुआ 67% रहता। फिर ये 33 जो खाली होगी फिर फिलअप होते वो। तो इस तरीके से राज्यसभा हमेशा चलता। तो राज्यसभा को मुस्तकिल ऐवान कहेंगे, लोकसभा को गैर मुस्तकिल ऐवान कहेंगे, क्योंकि लोकसभा जब भी इलेक्शन आते बर्खास्त हो जाती, मगर राज्यसभा वैसी चलते रहती। राज्यसभा के लिए कोई ऐसा पाबंदी नहीं है कि 4-5 साल के बाद खत्म हो जाना, क्योंकि 1/3 हिस्सा अगर सबक दोष हो गए तो बाकी 2/3 हिस्सा वैसे ही रहता। फिर नए लोग आके 1/3 हिस्से में आते, फिर ये पुराने 2/3 में से 1/3 चले जाता। तो इस तरीके से 6 साल राज्यसभा के मेंबर्स की मियाद होती, लोकसभा की 5 साल। अब जो नायब सदर जमहूरिया हिंद रहते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन या राज्यसभा के चेयरमैन नायब सदर होते। अराकीन अपने में से एक रुकन को डिप्टी चेयरमैन चुन लेते। राज्यसभा के मेंबर्स में से एक मेंबर डिप्टी चेयरमैन बन जाता, और नायब सदर जो है वो चेयरमैन रहते। राज्यसभा हंगामी हालात के एलामिया को मंजूर करता है। इंपॉर्टेंट सवाल, इमरजेंसी को कौन मंजूर करता? राज्यसभा। सुप्रीम कोर्ट में
चीफ जस्टिस के अलावा 25 जजेस और रहते, 25 जमा एक चीफ जस्टिस, 25 दीगर जज। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज की उम्र कितनी रहती, मुलाजिमत की, सबकदोशी की 65 साल रहती, उसके बाद रिटायर्ड होते वो लोग। फौजदारी के मुकदमे में सजाए मौत या 10 साल से ज्यादा सजा पाने वाले की सूरत में मुलजिम रास्त तौर में सुप्रीम कोर्ट पे अपील कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है तो क्या होना, सजाए मौत तो भी दी जानी चाहिए, या 10 साल से ज्यादा की सजा अगर हो गई आपको किसी को भी, तो वो वैसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट तक अपना मुकदमा ले जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करती, तमाम शहरियों के बुनियादी हुकूक की हिफाजत करती है। अब जितने यूनियन टेरिटरीज है, कितने हैं यूनियन टेरिटरीज हिंदुस्तान में फिलवक्त जेरे मरकजी इंतजामी इलाके, कितने हैं, 8 है। कौन कौन से हैं, एक है पौंडीचेरी, और दूसरा है लक्षद्वीप, लद्दाख परसों बना ये, दहली, और कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की मुश्तरका राजधानी है। दमन देव, और क्या बच गया, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली। तो ये 8 जेरे मरकजी इंतजामी इलाके यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, 8। अब ये जो है जम्मू कश्मीर, बिहार, कर्नाटका वगैरह, ये कौन से हैं, ये क्या है बोलिए, अब ये जो है ना, ये वो रियासतें हैं जहां पर कानून साज काउंसिल है, एमएलसी जहां पर है। कौन सी रियासतें हैं वो, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, और महाराष्ट्र में है। तो इस तरीके से 6 रियासतों में कानून साज काउंसिल फिल वक्त हिंदुस्तान में मौजूद है। तो ये था मरकजी हुकूमत के बारे में। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। यहाँ पे कुछ डाउट है क्या, है तो पूछिए। अब आगे रियासती हुकूमत। तो रियासती हुकूमत की आमिला में कौन रहेंगे, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और वजीरों की काउंसिल, ये रियासती आमिला है। गवर्नर का जो अहदा रहता 5 साल के लिए रहता, और उसको सदर जमहूरिया हिंद मुंतखब करते। वो जब तक अपने अहदे पे बरकरार रहता तब तक उसको सदर का एतमाद हासिल हो, जब तक रह सकता हो। सदर का एतमाद चले गया तो नहीं रह सकता हो। गवर्नर के अहदे के लिए उम्मीदवार को 35 साल का होना जरूरी है। गवर्नर रियासती असेंबली की मियाद से पहले भी तहलील कर सकता, जैसे हमारे पास हुआ ना इलेक्शन दिसंबर में हुए तेलंगाना में, हालांकि मई तक उसकी मियाद है। कानून साज असेंबली में 2 एंग्लो इंडियन कानून साज काउंसिल की मजमूई तादाद 1/6 अराकीन को नामजद करता है। क्या करता गवर्नर, 1/6 अराकीन को नामजद करता। मुखर्रर का इजलास नहीं होता तो उस वक्त रियासत की फलाह के हुक्मनामे कौन जारी करता, गवर्नर। सदर हिंद की मुशाविरत से हाई कोर्ट के जजों का तकर्रुर
गवर्नर करता है। सुप्रीम कोर्ट का सदर जमहूरिया करता और हाई कोर्ट का गवर्नर। माली बिल गवर्नर की इजाजत के बगैर असेंबली में पेश नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से मरकजी हुकूमत काम करती वैसे ही रियासती हुकूमत क्या करती, रियासती हुकूमत भी वैसे ही काम करती। जिससे सदर मरकज में काम करता, रियासत में भी गवर्नर की वही जिम्मेदारियां होती। तो माली बिल गवर्नर की इजाजत के बगैर असेंबली में पेश नहीं कर सकते और पार्लियामेंट में, लोकसभा में सदर की मंजूरी के बगैर नहीं कर सकते। अमली तौर पर चीफ मिनिस्टर ही आमेलाना इख्तियारात इस्तेमाल करता, गवर्नर सिर्फ बराए नाम रहता। गवर्नर चीफ मिनिस्टर की सिफारिश पर वजीरों की काउंसिल के अराकीन का तकर्रुर करता। गवर्नर क्या करता, चीफ मिनिस्टर से मशवरा करके कैबिनेट में किसको किसको लेना है, कौन से वजीर रखना है, वो काम करता। चीफ मिनिस्टर गवर्नर का मुशीर होता और वहां पर वजीर आजम सदर का मुशीर होता। वजीरों की काउंसिल का एक अहम हिस्सा काबीना होती ना, कैबिनेट मिनिस्टर। तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में मुखन्ना के 2 ऐवान हैं। अभी देखिए हम कानून साज असेंबली के अराकीन की तादाद 500 से बढ़ के नहीं रहना, 60 से कम नहीं रहना। ज्यादा 500, कम से कम 60। कानून साज असेंबली के रुकन बनने के लिए 25 बरस के होना जरूरी है और इसकी मियाद 5 साल होती है। एमएलए और एमएलसी जो रहते, एमएलए जो है 5 साल के लिए होते। कानून साज असेंबली के साल में कम से कम 2 इजलास होते और हर 6 महीने में एक बार जरूर होता। कानून साज काउंसिल के अराकीन की तादाद कानून साज असेंबली की तादाद पर मुनसिर होती। असेंबली का 1/3 हिस्सा से ज्यादा नहीं रहना और 40 से कम नहीं रहना। अब देखिए तेलंगाना में 119 असेंबली के अराकीन है ना, उसका अगर तीसरा हिस्सा हम देखेंगे तो कितना होता, 40 होता। तो ज्यादा से ज्यादा 1/3 हिस्सा रहना, कम से कम 40 होना। अगर समझिए किसी रियासत में 300 एमएलए है तो वहां पर एमएलसी कितने रहेंगे, 1/3, 100 एमएलसी रहेंगे। तो 40 से कम नहीं रहना और 1/3 हिस्से से ज्यादा नहीं रहना। तो वहां की रियासत की असेंबली के अराकीन की तादाद पर, कानून साज असेंबली की तादाद पर कानून साज काउंसिल के अराकीन की तादाद मुनसिर होती है। असेंबली के जितने रहेंगे उसका 1/3 हिस्सा काउंसिल में रहेंगे, या नहीं तो कम से कम 40 रहते। हमारे पास तेलंगाना में फिल वक्त 40 है। कानून साज के काउंसिल एमएलसी बनने के लिए 30 साल रहना कम से कम। ये सवाल अहम देखिए, पूछता है इम्तिहान में हमेशा। कानून साज काउंसिल में देखिए कैसा चुनते लोगों को, 1/3 हिस्सा असेंबली के अरकान चुनते और मुकामी हुकूमत खुद इख्तियार के इदारे हैं ना, ZPTC, MPTC, ये लोग 1/3 हिस्सा चुनते। ग्रेजुएट्स, अब चल रहे ना हमारे पास एमएलसी इलेक्शन, ग्रेजुएट्स एमएलसी है, टीचर एमएलसी है। तो ग्रेजुएट्स क्या करते, 1/12 काउंसिल के अराकीन का इंतखाब करते और असातिज़ा जो है टीचर्स वो भी 1/12 अराकीन का करते। और गवर्नर जो है ना, उन्होंने क्या करते, 1/4 हिस्सा यानी 40 का चौथा हिस्सा, सॉरी 1/6 हिस्सा है वो, तो इसको तकसीम करना 40 को 6 से, तो उतने अराकीन गवर्नर मुंतखब करते हैं। तो बहरहाल ये फार्मूला है। इम्तिहान में कैसा पूछता सवाल आपको, मुकामी हुकूमत खुद इख्तियारी के इदारे कानून साज काउंसिल के इतने अराकीन का इंतखाब करते हैं, 1/3, 1/12, 1/12 ऐसा पूछता। तो देखो सिंपल है याद रखने का, ग्रेजुएट्स 1/12, टीचर भी 1/12, 2 याद हो गए। गवर्नर 1/6। अब बाकी के जो बचेंगे वो 1/3 कॉमन है असेंबली के लोगों के लिए और मुकामी हुकूमत खुद इख्तियारी के लोगों के लिए। गवर्नर जो चुनते हैं, अदब, आर्ट, समाजी खिदमत, कोई सोशल वर्कर को चुन लेते हैं। जैसे मिसाल तब जहीर सियासत के एडिटर को चुने ना, उन्हें सहाफत से ताल्लुक रखते, समाजी खिदमत से, ऐसा।
मालियाती बिलों से हटकर दूसरे बिलों को पहली दफा 3 महीने तक, दूसरी दफा 1 महीने तक कानून साज काउंसिल रोक सकती है। अब कानून साज काउंसिल में कोई बिल आ गया समझिए, कौन सा बिल? माली बिल को छोड़ के, क्योंकि माली बिल की मंजूरी सिर्फ कानून साज असेंबली में होती, यानी लोकसभा में होती, मरकज में। राज्यसभा से या कानून साज काउंसिल से मालियाती बिल का कोई कनेक्शन नहीं है। अब दूसरे बिल है समझिए, आम बिल, लेडीज रिजर्वेशन का रहने दीजिए, कोई और, तो उसको क्या करते, पहले 3 महीने तक रोक के रखते, पहली मर्तबा, फिर दूसरी मर्तबा 1 महीने तक रोक सकते, उसके बाद नहीं रोक सकते। मालियाती बिलों को सिर्फ 14 दिन तक ही रोका जा सकता है। मालियाती बिल सिर्फ 14 दिन तक रोक सकते, ये बहुत अहम है। बिल आया, बहस करना है, 14 दिन का टाइम ले सकते। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर जजों का तकर्रुर गवर्नर ही करता है, ये इसके आमिलाना इख्तियार थे। हाई कोर्ट के जजेस 65 साल की उम्र तक अपनी नौकरी पर रह सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के 65 साल, हाई कोर्ट के 62 साल। दीवानी अदालतें, देखे ना, फौजदारी और दीवानी, दीवानी यानी जायदाद के मुकदमे, शादी ब्याह, तलाक वगैरह के मामला, ये जो है ना सिविल केसेस, सिविल अदालतों में होते हैं। ये जिले का जज इस अदालत का सरबराह रहता। दीवानी अदालतें जो होती, जिले का जज, डिस्ट्रिक्ट जज बोलेंगे उसको, वो उसका सदर रहता। जिले की सतह पर फौजदारी अदालतें भी रहती, जिसको हम सेशन कोर्ट कहेंगे। इन अदालत का सरबराह सेशन जज रहता। देखिए, डिस्ट्रिक्ट जज दीवानी अदालतों के लिए, और फौजदारी जो अदालतें हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स, उसके लिए सेशन कोर्ट इंग्लिश में कहेंगे, सेशन जज रहता वहां पर। ये अदालत सजाए मौत देने का इख्तियार रखती है। तो सजाए मौत जो होती, वो फौजदारी के मुकदमे में होती, कत्ल, डाका, रुश्वत लेना, ऐसी सजाओं, ऐसे केसेस में सजाए मौत होती। तो सजाए मौत देने का इख्तियार सिर्फ सेशन कोर्ट को है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, दीवानी अदालतों को नहीं है, क्योंकि दीवानी मुकदमात में सजाए मौत नहीं दी जाती। सेशन कोर्ट के जेर तहत दर्जे अव्वल के मुंसिफ को 2 साल, ये बहुत अहम है, देखिए हमेशा पूछता ये सवाल। सेशन कोर्ट के जेर तहत दर्जे अव्वल का मुंसिफ, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, 2 साल की सजा और 2000 रुपये जुर्माना आयद करने का उसको इख्तियार है, जो फर्स्ट क्लास रहेगा। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जो रहता, उसको 6 महीने की सजा, 500 रुपये जुर्माना। और तीसरा जो रहता, थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट, इसको सिर्फ 1 महीने की सजा, 50 रुपये जुर्माना आयद करना इसका काम है। तो ये सवाल हमेशा आता। उम्र कैद की सजा फौजदारी अदालत में सेशन कोर्ट देती, 2 साल की सजा सेशन कोर्ट दर्जे अव्वल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट देता। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट 6 महीने 500 रुपये, और थर्ड क्लास 1 महीने की सजा, 50 रुपये जुर्माना। मिसाल तौर पर अगर कोई पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग करे, समझिए केस हो गया, लेके जाते हैं उनको, तो ये तीसरे दर्जे का मजिस्ट्रेट जो रहता, वो सजा सुनाता, 2 दिन की सजा, 1 दिन की सजा। अब क्या हो रहा, आमतौर पर जो होटल्स वगैरह रातों में खुली रह रही, उनके मालिकान को पुलिस पकड़ के ले जा रही, अदालत में सबमिट कर रही, तो वहां पर ये तीसरे दर्जे की अदालत में जाते वो लोग, थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट उनको सजा सुनाता। तो आमतौर पे 1 दिन या 2 दिन की सजा देते हैं ऐसी छोटी चीजों के लिए, तो थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट करता वो काम। 6 महीने की सजा देना है तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, और उम्र कैद देना है तो सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट और क्या करता, सजाए मौत भी दे सकता। जिले के सेशन कोर्ट की दी हुई सजाए मौत का फैसला इस वक्त तक रूबे अमल नहीं लाया जा सकता जब तक हाई कोर्ट इसकी तौसीक ना कर दे। अगर डिस्ट्रिक्ट की सेशन कोर्ट क्या करी, किसी को सजाए मौत दे दी, तब वो केस जो है रेफरेंस के लिए हाई कोर्ट भेजा जाता। हाई कोर्ट तय करता कि जो फैसला दिए सही है या नहीं है, उसके बाद ही उस पर अमल आवरी होती है। तो यहाँ पर 17, 19, 23 ये बहुत अहम सवालात है। कुछ डाउट है तो बोलिए यहाँ पर। अब इम्तिहान में एक सवाल पंचायत के अरकान के बारे में भी आता, ये है वो। आंध्र प्रदेश में 6 दर्जाती पंचायत निजाम नाफिज हुआ
1959 में क्या कह रहे थे इसमें? ग्राम पंचायत रहती और मंडल परिषद, प्रजा परिषद बोलेंगे इसको, जिला प्रजा परिषद, 1 2 3, इसीलिए इसको 3 टायर, 3 सतह पे बोलते। महाभारत, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, ये तमाम किताबों में नज्म नक्श के बारे में मौजूद है। दस्तूर ने ममलिकत की पॉलिसी के रहनुमाना उसूलों के तहत 40 दफा 40 के जरिए ग्राम पंचायतों को कायम किया है। बाबाए कौम महात्मा गांधी इन्हों ग्राम पंचायतों के बहुत ज्यादा हामी थे। उन्होंने जोर दिया कि ग्राम पंचायतें कायम करनी चाहिए। देहात की सतह पर ग्राम पंचायत रहती, ब्लॉक की सतह पर यानी मंडल की सतह पर पंचायत समिति रहती और जिले की सतह पर जिला परिषद रहता। ये निजाम 1986 तक रहा। फिर क्या हुआ? बाद में 2 दर्जाती निजाम आया, अशोक मेहता, मैं इससे पहले बोला आप लोगों को। अब देखिए हमारे पास जो है ये पंचायत राज एक्ट 1994 के तहत हमारे जिले की मुकामी हुकूमत खुद इख्तियारी चल रही, यानी ग्राम पंचायत वगैरह इसी एक्ट के जरिए बनाई जा रही, चलाई जा रही। फादर ऑफ द नेशन गांधी जी ने ग्राम राज के जरिए राम राज का ख्वाब देखा था। अब हर देहात में ग्राम सभा होती ना, जिसमें देहात के तमाम इंतखाबी फेरिस्त में नाम दर्ज होता है, वो ग्राम सभा के रुकन होते हैं। ये सवाल आया, हमेशा आता। देखिए ग्राम सभा के रुकन कौन होते हैं, सवाल आता। ग्राम सभा के रुकन वो तमाम अफराद होते हैं जिनका नाम इंतखाबी फेरिस्त में हो, यानी वोटर लिस्ट में जिसका नाम रहता, वो तमाम ग्राम सभा के रुकन रहते। वो लोग जाके बैठते, ग्राम पंचायत की कार्रवाई शुरू होती और वो लोग बहस करते, फैसले लेते। मिसाल के तौर पे गांव वाले बोलते कि यहाँ पर सड़क तामीर करनी है, यहाँ पर लाइब्रेरी कायम करना है, यहाँ पे स्कूल कायम करना है। तो ग्राम पंचायत का जब इजलास होता तो ग्राम सभा के तमाम लोग उस बात पर बातचीत करते, बाद में फैसला लिया जाता क्या करना है। देहात की मरदमशुमारी मुंतखबा अराकीन, अगरचे किसी गांव में 300 की आबादी है समझिए, तो वहां पर पंचायत में कम से कम 5 लोग रहते। 300 से 500 के बीच में रहे तो 7 रह सकते। अब ये आबादी जैसे जैसे बढ़ेगी अराकीन की तादाद बढ़ती। इम्तिहान में ऐसा देता, कैसा देता? मिसाल के तौर पे ऐसा सवाल आता, एक देहात में गांव की आबादी 10,100 है, तो कितने मुंतखबा अराकीन होंगे, ऐसा सवाल आता। तो ये है 5,000 से 10,000 के बीच में। अब ये 10,100 है तो 10,000 से बढ़ जा रहा ना, तो ये स्लैब में आता। यहाँ पर 17 अराकीन होंगे और 15,000 से कितने भी ज्यादा रहो तब 19 से 21, तो ज्यादा से ज्यादा पंचायत के अराकीन की तादाद 21, कम से कम 5। किसी भी पंचायत में कम से कम 5 रह सकते। पंचायत बड़ी है, आबादी ज्यादा है, उसे अगर मेजर ग्राम पंचायत है तो वैसी सूरत में 19 लोग 19 से 21 तक हो सकते हैं, मैक्सिमम 21, कम से कम 5। अब आप लोग अच्छा पढ़ लेना, ये सवाल आता कैसा भी। अगर मिसाल तौर पे किसी गांव की आबादी 345 है तो तब क्या होगा, ये आ जाता, 7 लोग रहेंगे। अगर किसी गांव की आबादी 1470 है समझिए, 1470, तो ऐसी सूरत में क्या होता, 1500 के स्लैब में आता। वो 1470 रही तो ये 1500 के सेकेंड स्लैब में आता, 9 लोग रहेंगे। तो इस तरीके से ये सवाल ऐसे आते हैं। कम से कम ग्राम पंचायत में 5 मेंबर रहना, ज्यादा से ज्यादा कितने रहना, 21 रहना। अब ग्राम पंचायत के इंतखाबात होते हैं ना, तो 1/3 33% जो सीट्स रहती वो लेडीज के लिए रिजर्व रहती। ग्राम पंचायत के रुकन बनने के वास्ते 21 बरस की उम्र होना जरूरी है और वहां की लिस्ट में आपका नाम रहना। सरपंच के लिए भी उम्र 21 साल ही है, 5 साल की म्याद तक ग्राम पंचायत काम करती। रियासत में सरपंच के लिए 1/3 ओहदे पसमानदा तबकात के लिए
1/3 लेडीज के लिए है, 33% लेडीज रिजर्वेशन, 33% बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, उसमें SC SC सब आ जाते। देहात की ग्राम पंचायत में एक ऑफिसर होता, छोटी ग्राम पंचायत रही तो पंचायत सेक्रेटरी रहेगा, बड़ा रहा मेजर ग्राम पंचायत रही तो वहां पर डेवलपमेंट ऑफिसर रहता। पंचायत राज कमिश्नर किसी भी ग्राम पंचायत के लिए मुश्तरका तौर पर 2-3 ग्राम पंचायतों के लिए एक एग्जीक्यूटिव ओहदेदार का तकर्रुर करता। अब ये पंचायत राज कमिश्नर सबसे बड़ा ओहदेदार है ये पंचायत का। ये क्या करता, अगर 2-3 गांवों को मिलाकर वहां पर एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी दे सकता, या हर गांव की पंचायत में अलग अलग पंचायत सेक्रेटरी भी दे सकता। ये इख्तियार पंचायत राज कमिश्नर का है। एक मंडल परिषद रहती ना, उसमें कम से कम 20 से 30 ग्राम पंचायतें रहती। अब मंडल है समझिए, कोई भी मंडल है, बालापुर मंडल या कोई और मंडल, कोहीर मंडल है समझिए, ऐसे मंडल में कम से कम 20 से 30 ग्राम पंचायतें शामिल रहती। 20-30 ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक मंडल बनता। मंडल परिषद के अराकीन में लोकसभा का रुकन भी रहता, कानून असेंबली का रुकन भी रहता, राज्यसभा का रुकन, और जिसका नाम मंडल के इंतखाबी फेरिस्त राय दहिंदगान में है वो भी रहता। अब मिसाल के तौर पे किसी मंडल प्रजा परिषद की मीटिंग हो रही समझिए, वहां पर वो लोकसभा का मेंबर भी जा सकता, वहां का MLA भी जा सकता, वहां का राज्यसभा का मेंबर भी जा सकता। तो इस तरीके से ये लोग हमेशा उसमें शामिल रहते। अकलियती तबके से ताल्लुक रखने वाला एक फर्द माविन मेंबर या रुकन चुन लिया जाता। क्या करते, जो माइनॉरिटीज से ताल्लुक रखते ना, उसको क्या करते, ग्राम पंचायतों में उसको कोऑप्शन मेंबर के तौर पे उसको चुन लेते। 21 वर्ष से कम नहीं होना उन्हें। अब मिसाल तौर पे इंतखाबात हुए, इंतखाबात होने के बाद गांव में 12 लोग जीते, एक सरपंच बन गया। अब वो 12 लोगों में कोई 1 या 2 मुस्लिम है या कोई अकलियत है समझिए, तो उनको क्या करते, कोऑप्शन मेंबर बनाए थे किसी एक को। मंडल परिषद को मतलूबा इलाकाई हलकों में तकसीम कर दिया जाता। अब जैसा ग्राम पंचायत में गाँव को वार्ड्स में तकसीम करते ना, वैसे ही मंडल परिषद के जो इंतखाबात होते हैं MPTCs के, इसको क्या कहेंगे, MPTCs, मंडल परिषद टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलेंगे। जैसा MLA MP के लिए अलग अलग इंतखाबी हलके रहते ना, तो वैसे ही मंडल परिषद के इंतखाबात के लिए भी अलग अलग हलके रहते। पूरे मंडल को मुख्तलिफ हलकों में तकसीम करते, और हर हलके में 3000 की आबादी, 3 था 4000 रहना जरूरी है। एक हलके में 3 था 40,000, पूरे मंडल में 30,000 की आबादी है समझिए, तो तब क्या होता, 10 या 8 MPTCs रहेंगे वहां पे, MPTC। अब उसके बाद इंतखाबात में हिस्सा लेते, MPTC बनते। रास मुंतखब होने वाले अराकीन और कोऑप्टेड अराकीन 5 साल तक काम करते। एक्स ऑफिशियो अपनी हकीकी ओहदे की म्याद तक ओहदे पर बरकरार रहता है। एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन है, लोकसभा का रुकन, असेंबली का रुकन, राज्यसभा का रुकन, ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है। ये किसके, मंडल परिषद के और ग्राम पंचायत के। वो लोग हमेशा कभी भी जब चाहे जब तक वो MLA रहते तब तक आ सकते। वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है। सवाल पूछता, देखो ये बहुत अहम सवाल थे ये। ठीक है, आप बताइए, यहाँ कुछ डाउट है तो पूछिए आप। अब इनकी जितनी भी मीटिंगें होती ना, इन मीटिंगों में परमानेंट गेस्ट जो रहते ना, मुस्तकिल मेंबर, वो होता है जिले का कलेक्टर। ये किसी भी मंडल परिषद के इलाके में किसी भी ग्राम पंचायत में जा सकता, वहां की मीटिंग अटेंड कर सकता। ये परमानेंट मेंबर रहता। कौन, कलेक्टर। MPDO रहता है एक मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर। इन्हें क्या करता, मंडल का चीफ एग्जीक्यूटिव ओहदेदार भी होता है इन्हें, और इसका फर्ज मंडल परिषद की करारदारों को रूबे में लाना, यानी मंडल परिषद में जो फैसले लिए, क्या क्या काम करना है,
उसकी निगरानी करने वाला सरकारी ऑफिसर रहता, उसको कहेंगे एमपीडीओ। ग्राम पंचायत में जो रहता वो सेक्रेटरी रहता, मंडल में जो रहता एमपीडीओ रहता, और जिले में जो रहता, डिवीजन में जो रहता आरडीओ, रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर। एक्स ऑफिशियो का मतलब है मुस्तकिल मेंबर। ग्राम पंचायत या मंडल परिषद के इजलास में एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन रहते? वहां का एमएलए, वहां का एमपी, वहां का राज्यसभा का मेंबर। अब मिसाल के तौर पे फर्ज करिए आप कोई गांव में रह रहे या कोई मंडल में रह रहे, आप बालापुर मंडल है, बालापुर मंडल की मीटिंग हो रही, तो मीटिंग में एक्स ऑफिशियो मेंबर वहां के आ सकते, बालापुर का एमएलए, बालापुर जिस हल्के में आ रहा वहां का एमपी, और बालापुर से कोई अगर राज्यसभा का मेंबर है तो वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर कहलाएगा। ये कब तक आ सकता? जब तक वो एमएलए एमपी रहता तब तक आ सकता हो, 5 साल 10 साल जितने भी साल हो। अब असदुद्दीन अवैसी 20 साल से राज्यसभा के मेंबर है, लोकसभा के मेंबर है, तो 20 साल से कोई सी भी मीटिंग अटेंड कर सकते हो, तो उनको हम कहेंगे एक्स ऑफिशियो मेंबर है। वो कौन? एमएलए एमपी, ये एक्स ऑफिशियो मेंबर है। और जिले का कलेक्टर जो है वो मुस्तकिल मदुइन है, मुस्तकिल, हमेशा उनको बुलाया जाता, जिले कलेक्टर की निगरानी में ही सारी मीटिंगें होती। ठीक है, क्लियर हुआ डाउट ऑफ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स? हाँ, अब जो है जिले में एक जिला परिषद रहती, उसका एक चेयरमैन रहता और एक रहता डिप्टी चेयरमैन। जैसा बड़े शहरों में मेयर डिप्टी मेयर रहता, तो जिले में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन रहता। अब तेलंगाना में 33 अजला है, एक हैदराबाद छोड़ के 32 जगह जिला परिषद है। जिला परिषद में भी एक गवर्नमेंट का ओहदेदार रहता जिसको कहेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हर जिला परिषद में 7 मुस्तकिल कमेटियां रहती। क्या करते जिला परिषद, कैसा मुंतखब होते हैं? जेडपीटीसी, पूरे जिले को जिला परिषद टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी हलकों में तकसीम करते। मिसाल के तौर पे एक जिला है समझे महबूबनगर, महबूबनगर में 36 जेडपीटीसी से, तो अब ये 36 लोग क्या करते? अपना एक चेयरमैन चुन लेते और एक डिप्टी चेयरमैन चुन लेते। मिसाल के तौर पे ये 36 में से फर्ज करिए 24 कांग्रेस के लोग जीते और 12 लोग जो है टीआरएस के जीते समझिए, तो इनका जो कांग्रेस जीती ना, इनका एक चेयरमैन बन जाता, और टीआरएस जो जीती ना, उसका एक डिप्टी चेयरमैन बन जाता। ऐसे एक चेयरमैन होता, एक डिप्टी चेयरमैन होता, जैसा शहर में मेयर और डिप्टी मेयर रहता ना, वैसे ही। तो जिला परिषद के इंतखाबात के लिए भी जेडपीटीसी चुने जाते। अब आप देख रहे इलेक्शन आ रहे थे अब ग्राम पंचायत के, तो वो वही थे। चलिए ये टॉपिक यहीं रोकते हैं, इंशाल्लाह कल सिविक्स खत्म हो जाता कल की क्लास में। अब कुछ डाउट है तो आपका बोलिए। अगरचे नहीं है तो ठीक है, क्लास यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है, जजाकल्ला, अच्छा पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।